Good morning, class third. Open your grammar book. Now your revision time. So open your chapter third. Your chapter third is singular and plural noun. यानी कि एक वचन और बहुवचन आपने पहले भी पढ़े थे. हमने इसमें करवाया था चेरी. तो चेरी का प्लूरल क्या होगा? चेरीज. चर्च का चर्चेस. पोटैटो का पोटैटोज. वुल्फ का वुल्फ्स. एंड पेन का पेन. आपको उसमें रूल भी दे रखे हैं. आपको वो रूल क्या करने हैं? पढ़ने हैं ढंग से. आप जब रूल फॉलो करोगे उसी से ही आपके सारे सिंगुलर प्लूरल आप बनाना सीखोगे. यानी कि रूल के लिए आप पेज नंबर 20 देखोगे. इसमें आपके सारे रूल हैं और रूल की सहायता से आप इनको चेंज करोगे. क्योंकि ये पहले पढ़ा रखे हैं इसलिए मैं रिवीजन में अभी इतना नहीं बताऊंगी. आपको मेन बताऊंगी. नाउ टर्न योर पेज नंबर 21. आप पेज नंबर 20 को भी जरूर देखिएगा. और ये आपका पेज नंबर है 21. ये रहा 21. अब देखिए यहाँ पे है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस. यूज द प्लूरल्स ऑफ द नाउन्स गिवन इन द बॉक्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको यहाँ पे बॉक्स में नेम दे रखे हैं. देखो नाउन दे रखे हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं. उसमें आपको क्या करना है? इनको प्लूरल में चेंज करना है. तो देखो देयर आर 3 यहाँ पे क्या था? माउस. क्या दे रखा था? लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? माइस. देयर आर 3 माइस. यानी कि बहुवचन में हमारा माइस आ जाएगा. अब आएगा ही इज पॉलिंग शू. तो हमने किया शूज. ही इज पॉलिंग द शूज. अब थर्ड वाला है देयर आर 2 वुमेन. तो वुमेन को अगर बहुत चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 वुमेन को ई आ जाता है. चेंज करके प्लूरल में ई आ जाता है. वुमेन एक ही जगह में ई हो जाता है. फिर फोर्थ वाला है द काउज आर ग्रेजिंग विद देयर कार्फ. था, इन्होंने लिखा था कार्फ तो हमने लिखा स्कार्फ. एफ को चेंज होके VES कर देंगे. सी इज वॉशिंग द क्या था? डिश. तो हमने क्या कर दिया? डिशेज. ES हमने कर दिया. सिक्स वाला है द लीफ. लीफ का हमने क्या कर दिया? लीव्स. द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. सेवन्थ वाला है ही इज ब्रशिंग हिज. क्या था? ब्रश. यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा? टूथ. तो टूथ को चेंज करके प्लूरल बन जाएगा टीथ. फिर है एट्थ वाला है द देयर आर सम इन द जूहू. यानी कि डियर. तो डियर चेंज होके डियर ही रहता है. ये आपने को मैंने पहले ही बता रखा है. अगर आप रूल पढ़ोगे तो आपको रूल में सब समझ आ जाएगा. डियर ही रहता है. तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज हमने कर ली. नाउ टर्न योर पेज. ये देखिए अब आपके पास था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. मैंने आपको बोला था कि काउंटेबल होता है जिनको हम गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल होता है जिनको हम नहीं गिन सकते. द नाउन दैट वी हैव discussed till the be countable. These nouns are singular and plural. We call these nouns are countable noun. देखो काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं जैसे एक पेन हो गया. 3 के ज़्यादा हो गई तो पेन्स हो गया. 3 पेन्स हो गए. 1 कप है 4 कप्स हो गए. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते. जैसे वाटर हो गया, साल्ट हो गया, शुगर हो गया. जब हम बोलेंगे कितने लीटर पानी पिया या कितने गिलास पिया तभी हम इनको गिन सकते हैं. वैसे पानी को कोई नहीं गिन सकता. नमक है. नमक जैसे गिर रखा है नीचे तो उसको नहीं गिन सकेंगे हम कितना नमक है. लेकिन जो पैकेट में लेंगे या हम अपनी चुटकी भर लेते हैं या चम्मच भर लेते हैं तभी हम उसको गिन सकते हैं. तो इसी को कुछ चीज़ें क्या होती हैं? काउंटेबल होती हैं, कुछ अनकाउंटेबल होती हैं. मतलब कुछ हम गिन सकते हैं, कुछ को नहीं गिन सकते. अब यहाँ पे इसी प्रकार था अंडरलाइन द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इन दिस सेंटेंस. राइट UC अनकाउंटेबल फ्रॉम अनकाउंटेबल और C फॉर काउंटेबल. अब पहला वाला था शी हैज़ शुगर. अब शुगर तो ऐसी ही है. अब शुगर क्या आएगा? अनकाउंटेबल. इन हर ग्लास. ग्लास क्या है? पता है हमें. एक गिलास, 2 गिलास. तो ग्लास क्या है? काउंटेबल है. अब बियर क्या है? काउंटेबल है. हनी क्या है? अनकाउंटेबल. ऐसी पूरी एक्सरसाइज हमने करनी है. माई ग्रेनी. ग्रेनी के नानी ये काउंटेबल है. हॉट कॉफ़ी का कोई उन्होंने नहीं दे रखा. हॉट कॉफ़ी दे रखा है. ग्लास वगैरह नहीं दे रखा तो ये अनकाउंटेबल है. जैम अनकाउंटेबल है लेकिन वो जब जार में है तो वो काउंटेबल है कि 1 जार है कि 2 जार है. बटर अनकाउंटेबल है. और ब्रेड भी अनकाउंटेबल है जब तक हमें बताया नहीं कि कितना बटर लिया हमने. 1 ग्राम लिया कि 1 पीस लिया. वैसे ही ब्रेड भी जब तक हमको ये पता नहीं चले कि 1 ब्रेड लिया कि 1 पैकेट का ब्रेड 1 पैकेट लिया तब तक ये अनकाउंटेबल है. 6 वाला गोट काउंटेबल है. गोट को हम गिन सकते हैं. ग्रास अनकाउंटेबल. मिल्क अनकाउंटेबल है और पैकेट क्या काउंटेबल है.
आई बाउट अ कैन, कैन क्या है, डब्बा, काउंटेबल है, ऑयल अनकाउंटेबल है। इसी प्रकार से करते हैं आगे जेंडर। अब आपका आगे जेंडर, जेंडर आप जानते हो, जेंडर को हम कहते हैं लिंग। लिंग जेंडर होते हैं दो, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नाउ टर्न योर पेज। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, चूज द फेमिनिन नाउन फ्रॉम द बॉक्स रिटन इन द फ्रंट ऑफ देयर मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ पे सारे फीमेल दे रखे हैं, औरतों के नाम लिखने हैं। अब जो यहाँ पे पुरुष है यानी कि आपके मेल जेंडर है, उनके आगे उनके फीमेल का नाम लिखना है। किंग का क्या होगा, क्वीन, तो हमने क्वीन छांट के यहाँ से लिखा क्वीन। फिर क्या होता है प्रिंस, तो हमने लिखा प्रिंसेस। फिर ब्रदर का क्या होता है, ब्रदर का होगा सिस्टर, हस्बैंड का होगा वाइफ, ठीक है। इसी प्रकार नेप्यू, नेप्यू का क्या होता है नाइसी, क्या होता है नाइसी। हीरो का हीरोइन, और कॉक का होता है आपका हैन, ये हैन लिखा हमने। टाइगर का टाइगर्स, टाइगर्स यहाँ से लिखा, और हॉर्स का हमने लिखा मेयर। इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिया था। फिर द चेंज द जेंडर, इनको हमने जेंडर ही चेंज करना था। मैन का इन्होंने वुमेन कर दिया। ब्राइड ग्रूम का क्या होगा, ब्राइड, ओनली ब्राइड होगा, ये ब्राइड यहाँ से लेंगे हम, ये वाला ब्राइड होगा। यहाँ पे ग्रूम गलत हो रखा है तो आप केवल ब्राइड लिखेंगे। फिर थर्ड वाले में है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ की जगह क्या हो जाएगा फादर इन लॉ, ये फादर इन लॉ। द मेयर इज ईटिंग ग्रास, तो मेयर का क्या हो जाएगा हॉर्स, द हॉर्स इज ईटिंग अ ग्रास। इसी प्रकार से पेज टर्न करिए। हेड मिनिस्टर्स का क्या होगा, हेड मास्टर हो जाएगा। हॉस्टेस का क्या होगा, होस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमने आता है न्यूट्रल जेंडर। आप बेटा न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो ना ही फीमेल होती हैं और ना ही मैस्कुलिन होती हैं, यानी कि ना ही जो औरत होती है और ना ही आदमी होता है, वो होता है न्यूट्रल जेंडर। जैसे आपके एयर, ट्री, बेंच, ग्लास, पेन, फ्लावर, फ्रूट, ब्रेड, मिल्क, ये सब न्यूट्रल जेंडर है। अंडरलाइन द न्यूट्रल जेंडर इन द सेंटेंस। अब न्यूट्रल जेंडर क्या है, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, तो ट्री क्या है यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर हो गया। दिस इज अ पेपर बोट, तो पेपर बोट आपकी क्या न्यूट्रल जेंडर हो गए। द केक इज यमी, केक यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर हो गया। मम इज एक मिनट, मम इज कैरिंग अ न्यू बैग, तो बैग आपका न्यूट्रल जेंडर हो गया। द कैट इज ऑन अ सोफा, तो यानी कि कैट नहीं होगी, सोफा, ओनली सोफा क्या आपका न्यूट्रल जेंडर हो गया। अब इसी प्रकार से अब राइट द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पे अंडरलाइन दे रखे हैं, आपको इनके जेंडर चेंज करने हैं, तो जेंडर ऐसे चेंज कर रखे हमने। ये देखिए जेंडर है, राइट द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो लॉयनस का क्या होगा, लॉयनस इज द केस, केस क्या है पिंजरा, लॉयनस क्या है यानी कि आपकी शेरनी है, तो शेरनी क्या है फेमिनिन है, और केस क्या हो गया पिंजरा है, तो ये न्यूट्रल जेंडर हो गया। द सेल्स वूमेन सोल्ड बैग, तो सेल्स वूमेन क्या है औरत है, तो हमने लिखा फेमिन जेंडर, और बैग्स क्या है न्यूट्रल जेंडर। माई नैसी स्टे इन अ हॉस्टल, तो नैसी क्या है कि फेमिन है, और हॉस्टल क्या है न्यूट्रल जेंडर है। टर्न योर पेज। अब ऐसे ही है, द पुलिसमैन फाउंड द स्टोलन कार, पुलिसमैन आपका क्या हो गया, पुलिस आपका मैस्कुलिन हो गया, वो आदमी है, और कार हमारी क्या है न्यूट्रल जेंडर होगी। ग्रैंडपा वॉक विथ हिज स्टिक, तो ग्रैंडपा क्या होगा मैस्कुलिन, वो आदमी है, और स्टिक आपकी क्या होगा न्यूट्रल जेंडर है। माई ब्रदर बाउट अ बाईसाइकिल, मेरे भाई ने साइकिल खरीदी, तो ब्रदर क्या है मैस्कुलिन जेंडर हो गया, वो लड़का है आदमी है, और बाईसाइकिल क्या होगी आपकी न्यूट्रल जेंडर है। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने जेंडर पढ़ा, और क्या पढ़ा जेंडर का आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जेंडर की रिवीजन हो गई आपकी जेंडर, और उससे आपने पहला पढ़ा था सिंगुलर और प्लूरल, इन दोनों लेसन का आपका क्या हो गया रिवीजन कंप्लीट हो गया।